सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। स्वकर्म की दिव्यता के लिए, स्वधर्म के अनुष्ठान के लिए वेदोक्त कर्मों का जब तक हमारे जीवन में आधार नहीं होगा तब तक हमारा जीवन महान नहीं होगा। हम अपना जीवन महान बना करके संसार के समस्त प्राणियों का हित कर सकें, परहित में अपने जीवन को लगा सकें, ऐसा ही उपदेश इस कल्याणी वेदवाणी से हमको मिलता है। जब हमारे सभी ऋषि मुनियों ने, हमारे सभी महापुरुषों ने अपने जीवन को इस संदेश से, इस आदेश से, उपदेश से युक्त होकर के ऐसी दिव्यता भव्यता से जिया है, और जिसका इतिहास साक्षी है कि भारत वर्ष सदा से ही त्यागी, तपस्वी, ऋषि महर्षियों का देश रहा है। आज हम जब दृष्टि डालते हैं संसार के लोगों के ऊपर, तो जहाँ पर असंतोष है, अविद्या है, अज्ञान है, अंधकार है, अविवेक है, अधर्म है, अन्याय है, अंधकारमय जीवन है, अशांति से युक्त जीवन है, जहाँ पर पूर्ण तृप्ति नहीं है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि हमने अपने निज कर्म को, निज कर्तव्य को, स्वधर्म को छोड़ करके, वेद धर्म को छोड़ करके वेदों के विरुद्ध आचरण शुरू कर दिया। वेदों के विरुद्ध आचरण जब हम करते हैं, वेदानुकूल आचरण छोड़ करके वेदों के प्रतिकूल आचरण करते हैं, आत्मानुकूल आचरण न करके जब हम आत्म प्रतिकूल आचरण करते हैं, तो निसंदेह हमको कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। उस प्रभु को हम जब विसारते हैं, उस परमात्मा का जब हम ध्यान नहीं करते हैं, उसका गुणगान नहीं करते हैं, उसका स्मरण नहीं करते हैं, उसका सुमिरन नहीं करते हैं, तो संसार का भोग निसंदेह रोग उत्पन्न करने वाला होगा। मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, पारिवारिक रोग हो, सामाजिक हो या सांसारिक रोग हो। आज पूरा विश्व हम यदि देखते हैं तो बारूद के ढेर पर बैठा है। पता नहीं कब कहाँ पर कौन सा देश, कौन सा व्यक्ति किसके निशाने पर आ जाए। क्या कारण है? कारण यही है कि जिसको हमने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारे ऋषियों का यह संदेश, यह उद्घोष रहा है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहाँ सारे संसार को एक परिवार मान करके आचरण किया जाता था, वहाँ पर स्वार्थ की आंधी ने अपने और अपनों को दुख देने के सिवा कुछ नहीं दिया है। हम अभी भी इस समय, इस क्षण जब भी जागरूक हो जाएं, तब इस कल्याणी वेदवाणी के अनुसार जीवन को जिएं। इस ज्ञान की गंगा में स्नान करके अपने को पवित्र बनाएं, उस परमात्मा का सुमिरन करें, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन यापन करें, तो हम स्वयं भी शांतिमय, आनंदमय, सौहार्द से, परस्परता से, कृतज्ञता से जीवन को जी सकते हैं। पूर्ण संतोष से युक्त जीवन जी सकते हैं। समर्पण के साथ जीवन जिया जाए, आत्मसमर्पण और प्रभु को अर्पण करते हुए जब हम जीते हैं, तो यह जीवन दिव्य बन जाता है, भव्य बन जाता है। भोग के लिए नहीं,
अपितु संसार के कल्याण के लिए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपना भी कल्याण करना है और संसार का कल्याण करना, यह हमारा परम कर्तव्य है। यह हमने अपने गुरुओं से सीखा, अपने ऋषि महर्षियों से सीखा। तो देश काल परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जीवन का जो सत्य है, इस संसार का जो सत्य है, वो शाश्वत है, वो सनातन है, वो पुरातन है, वो कभी बदलता नहीं है। प्रभु के रीत नियम कभी बदलते नहीं, चाहे कैसा भी काल हो। सूर्य से सदा प्रकाश ही मिलता है, कभी उससे अंधकार नहीं मिलता है। चंद्रमा से सदा शीतलता ही मिलती है, कभी उससे अंगार नहीं निकलते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को वेद की आज्ञा के अनुसार जिएं, इसको अंगीकार करें, इसको स्वीकार करें, प्रभु नाम का सुमिरन करें, प्रभु का और गुरु का प्रिय आचरण करें, तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। आइए आज पुनः हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। निरंतरता के साथ हमने जो स्वाध्याय किया है, अभी तक 9वें मंडल का स्वाध्याय किया, 10वें मंडल में भी बहुत सुंदर चर्चा की है। जिसको जीवन में और इस जगत में उन्नति चाहिए, अवनति से बचना है, तो वेद का जो भेद है, उस रहस्य को, उस संसार का कल्याण करने वाले इस महाऔषधि का पान करना और कल्याण की ओर चलना। इसलिए हम कुछ मंत्रों का स्वाध्याय आपके समक्ष करेंगे। प्रथम वेद मंत्र मैं लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष इसकी चर्चा करूँगा। नाम स्मरण जो कलयुग में बस नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतर ही पारा। इस संसार का जो क्लेश है, जो दुख है, इससे पार उतरने के लिए प्रभु नाम का सुमिरन करना। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इधर पहले मैं इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम समानम नीणम समानम नीणम उवृषणो वसानाः सम जगमिरे महिषा अर्वतीभिः अर्वतीभिः।
ऋतस्य पदम कवयो निपान्ति ऋतस्य पदम कवयो निपान्ति गुहा नामानि गुहा नामानि दधिरे पराणि। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 5वां सूक्त, जिसका यह दूसरा मंत्र है। ओम समानं नीडं वृषणो वसानाः समजग्मिरे महिषार्वतीभिः ऋतस्य पदं कवयो निपान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि। ओम समानं नीडं वृषणो वसानाः समजग्मिरे महिषार्वतीभिः ऋतस्य पदम कवयो निपान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। इसके पहले का वेद मंत्र जिसमें यह प्रार्थना की कि वे आनंदमय प्रभु ही सब धनों के धारण करने वाले हैं। संसार का एक एक कण कण से लेकर के पहाड़ तक, तिल से लेकर के ताड़ तक, एंट से लेकर एलिफेंट तक जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, अणु से अणु और विशाल से विशाल, अणोर अणियान महतो महियान, जो कुछ भी है उस प्रभु ने धारण किया है। उस प्रभु ने ही संपूर्ण संसार को धारण किया है। सूर्य हो, चंद्र हो, पृथ्वी हो, चाहे कुछ भी संसार में हम छोटी सी छोटी वस्तु को देखते हैं और बड़ी से बड़ी वस्तु को देखते हैं, उस प्रभु का, उस विधाता का, उस धारण करने वाले का ही इस संसार में चारों ओर पत्ता पत्ता उसकी सत्ता का बखान कर रहा है। इसलिए कहा कि प्रभु ही वास्तव में हम सबको धारण करने वाले हैं। वे धनों के धारण करने वाले हैं, सब प्रकार से धारणी हैं, और वे ही हमारे ज्ञान कोष को भी भरने वाले हैं। वे उस हृदयस्थ प्रभु को हम जानने वाले बने। हमारे जीवन में उस प्रभु की कृपा सदा बनी रहे।
और इस वेद मंत्र में कहा कि प्रभु को जानने वाले, अर्थात जो प्रभु को जानता है, मानता है। जानना अर्थात एक तो खुली आंखों से उसका दर्शन करना, एक बंद आंखों से उसका दर्शन करना। स्थूल जो यह संसार है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है, तो जड़ और चेतन के रूप में जो स्थूल जगत है वह भी उसी का बनाया है, और जो सूक्ष्म जगत है जिसको हम समाधिस्थ होकर के अनुभव कर पाते हैं, जो ज्ञान की दृष्टि से हम देखते हैं, अर्थात जो ज्ञान चक्षु हैं, जो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को जान करके, समझ करके यह संसार जो स्थूल है इसका हम आदर तो करते हैं, लेकिन इसमें फंसते नहीं, इसमें आसक्त नहीं होते हैं। लेकिन जब तक हमको उस प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी तब तक हमको ज्ञान भी नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहला उपाय ये है कि हम ज्ञानी बने, ज्ञान से युक्त जीवन जिएं। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि केवल शब्दों को जान लेना, अपितु जैसा हमने जाना, माना और वैसा जीना। जैसा हमने जान लिया है वैसा मान लिया है। लोग क्या करते हैं, जानते नहीं हैं लेकिन मानते हैं, और जो मानते हैं कुछ जानते भी नहीं। तो जानना, मानना और उसको जीना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर कुछ कहते हैं कि नहीं, हमने तो परंपरा से जाना है, हमने उसको अनुभव नहीं किया। लोग कहते हैं कि गुलाब जामुन खाओ तो मीठा है, तो गुलाब जामुन जब तक व्यक्ति को खिलाएंगे नहीं कैसे उसको पता चलेगा? उसके स्वाद को कौन जानेगा? जो खाने वाला व्यक्ति है ना। अब गुलाब जामुन की कथा कोई करता रहे दिन रात, उससे जीभ में मिठास आएगी क्या? बोलिए, नहीं आ सकती ना। जीभ में मिठास तभी आएगी जब उसका आप रसास्वादन करेंगे, उसका आप सेवन करेंगे तो आपकी जिह्वा में मिठास आएगी। ऐसे ही उस परमात्मा का अनुभव करना, उसको जानना, समझना, उसको अपना मानना, वह समाधिस्थ होकर के, योगी बन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, सद्विचार सद्व्यवहार से युक्त होकर के जब जीवन जीते तभी उसकी अनुभूति होगी। केवल शब्द से नहीं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो ये नहीं होना चाहिए। जानना, प्रभु को जानने वाले वृषणः, वेद मंत्र में कहा वृषणो वसानाः, जो शक्तिशाली लोग हैं, जो कमजोर नहीं है, जो बुजदिल नहीं है, जो प्रमादी नहीं है, जो आलसी नहीं है, जो शूरमा है, जो धीर वीर गंभीर है, जिनके जीवन में एक ही व्रत है कि मुझको आत्म कल्याण से जग का कल्याण करना है, स्वयं आत्मवेत्ता बनना है और उस परमात्मा की व्यवस्था में चलना है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने सांसारिक सुख को छोड़ करके अध्यात्म के पथ को जो अपनाते हैं वो कोई कमजोर नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, अभी तो परिभाषा ही बदल दी सन्यासी और एक जो वैरागी व्यक्ति की। नहीं तो लोग, कुछ कालखंड ऐसा आया कि लोग पलायनवादी बन गए कि भाई जिसको जिम्मेदारियों से बचना है सन्यासी बन जाओ, जिसको घर नहीं चलाना आता वो सन्यासी बन जाए। तो ये जो बात है ये अच्छी नहीं है। अर्थात जब किसी काम के नहीं बने तो सन्यासी बन जाओ, ये बात अच्छी नहीं है। जो सबसे अच्छा काम कर सकता है, जो संसार का कल्याण कर सकता है, जो धीर वीर गंभीर है, जो सूरमा है, वही सन्यासी बन सकता है। ये कमजोरों का, कायरों का या प्रमादियों का, आलसियों का राह, ये मार्ग नहीं, ये पथ नहीं है। इसलिए वेद मंत्र में कहा कि वृषणः, वो जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो धीर वीर गंभीर है, वो सबसे शक्तिशाली होता है। वृषणः, प्रभु को जानने वाला व्यक्ति कमजोर कभी हो ही नहीं सकता। तो वह
शक्तिशाली, वह शक्तिशाली लोग समानम नीडम, प्रभु रूप एक ही आश्रय, घोंसले में रहने वाले होते हैं। अर्थात ये सभी को प्रभु का पुत्र समझते हैं, सो प्रभु को ही सब का घर जानते हैं, क्योंकि एक उस प्रभु का जो संदेश है, उसका जो उपदेश है, उसको जो जीते हैं, क्योंकि उसको परम पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? परम पिता कहते हैं। परम माता जगत जननी है वो, और उस पिता की सब संतानें हैं। सब संतानें हैं कि नहीं? तो यहाँ किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय, किसी भी समुदाय में जन्म लेना ये कोई बड़ी बात नहीं। जन्म तो लेना ही, कहीं भी ले व्यक्ति, लेकिन जो सच्चे ज्ञानी हैं, जिनकी दृष्टि दिव्य है, उनके लिए सब समान हो जाते हैं, वे भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। सब में वह प्रभु का रूप देखता है, इसलिए कहा समानम नीडम। उसके लिए अपना और पराया कोई नहीं है, सब अपने ही स्वभाव, अपने ही आत्म रूप में सबको देखता है। ऐसा जैसे एक घोंसले में अनेक जो है पक्षी के जो है अंडे या उसके बच्चे होते हैं, और वो आपस में मिले रहते हैं। ऐसे ही प्रभु की भक्ति करने वाले जो साधक हैं, वे सबको एक रूप में देखते हैं, भिन्न रूप में नहीं देखते। प्रभु को पिता के रूप में देखने वाले, क्योंकि पिता, सबका पिता एक है, सबकी माता एक है। तो इसलिए संसार में सब बोलते हैं माता पिता, लेकिन वो परम पिता है। वो क्या है? सबका पिता, पिताओं का भी पिता है। वो पतियों का भी पति है, अधिपति है। वो देवों का भी देव है, महादेव है। इसलिए उसकी कृपा का पात्र बनना, और इस प्रकार से सबके साथ अविरोध को रखने वाले को, ये शक्तिशाली होते हुए ही है। अर्थात जो अविरोधी है, सदा एक सा सबको मानने वाला है, ये महिषाहा महापूजायाम। प्रभु का पूजक जो होता है, प्रभु की जो पूजा करने वाला होता है, वह किसी से विरोध नहीं करता। पूजा करने वाला व्यक्ति देवो भूत्वा यजेत देवम, देवताओं की पूजा देवता बनकर के करना है। दैत्य बनकर के देवताओं की पूजा कभी हो नहीं सकती। यदि ईश्वर की भक्ति करनी है तो निर्मल बनना पड़ेगा, शुद्ध बनना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा। और जैसा प्रभु का उदार भाव है, जैसे वो दयालु है, जैसे वो न्यायकारी हैं, वैसा अपने आप को बनाना पड़ेगा। अपने स्वभाव में पवित्रता लानी पड़ेगी, और इस प्रकार से जीवन को जी पाएंगे। और ये कहा कि वह अवर्ती भी खूब क्रियाशील इंद्रिय रूप अश्वों से संजग मिरे, सबके साथ मिलकर के चलते हैं। जो वास्तव में आत्म कल्याण का पथिक होता है, वह कभी भी खींचतान नहीं करता। उसका एक ही ध्येय होता है कि मुझको दिव्य जीवन जीना है, और सब कुछ समर्पण, सब कुछ अर्पण प्रभु के लिए करता है। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। ऐसा क्षण ना आने पाए जब दूर मैं तुमसे हो जाऊं, जीवन के अंतिम श्वास तलक हो वास तुम्हारे चरणों में। मनमोहक माया ठगनी की मैं देख छटा भर माऊं नहीं, हे माया स्वामी सदा रहे यह दास तुम्हारे
चरणों में। तुम सद्गुण प्रभु सुख दाता हो, सब दान तुम्ही से पाते हैं। मुझ दीनहीन की हो केवल अरदास तुम्हारे चरणों में। सामर्थ्यहीन यह सूरज भी अज्ञान अंधेर मिटाने में, अज्ञान अंधेरे में होता बस प्रकाश तुम्हारे चरणों में। भक्ति का अर्थ समर्पण है, भक्ति में शर्त नहीं होती। बेशर्त समर्पित हो पाए हम काश तुम्हारे चरणों में। विषयों में ऐसे रह पाऊं, रहता है कमल ज्यों पानी में। कर रहा प्रार्थना अज्ञानी, कर जोड़ तुम्हारे चरणों में। हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में। विश्वास तुम्हारे चरणों में, हो वास तुम्हारे चरणों में। ओम शांति शांति शांति।